और सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश के बदले लाए गए विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा की शुरुआत की। बिल का विरोध कर रहे विपक्षी दलों से कहा, देश और दिल्ली के हित के बारे में सोचें, गठबंधन की नहीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी साधा निशाना, कहा समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। संसद के मॉनसून सत्र में मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा आज भी रहा जारी। लोकसभा की कार्यवाही में आई बाधा। राज्यसभा में भी विपक्ष ने कार्रवाई से किया बहिर्गमन। गतिरोध तोड़ने के लिए सभापति ने फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। इस बीच राज्यसभा में प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 हुआ पारित। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर प्रधानमंत्री का एनडीए सांसदों से मिलने का सिलसिला जारी। पहले दौर में पीएम मोदी आज बिहार के एनडीए सांसदों से करेंगे मुलाकात। वहीं दूसरे दौर में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के सांसदों से मिलने का है कार्यक्रम। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, सभी देशों के साथ चाहते हैं मैत्रीपूर्ण संबंध, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण है जरूरी। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे रहेगा जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, न्याय हित में सर्वे कराया जाना है उचित। सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का नहीं है कोई आधार। हरियाणा के नूह में शांति बहाल करने के लिए आईआरबी की दूसरी बटालियन नूह ट्रांसफर। नूह समेत दंगा प्रभावित इलाकों में कुछ घंटों के लिए इंटरनेट सेवा आंशिक रूप से बहाल। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। और भारत की मेजबानी में आज से एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण का हुआ आगाज। 12 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 दिग्गज टीमें ले रही हैं हिस्सा। आज रात भारत चीन के साथ खेलेगा अपना पहला मैच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आज दिल्ली अध्यादेश के बदले लाए गए विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा सहित संघ शासित प्रदेश है। अमित शाह ने कहा कि 239 AAB से स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार और उससे संबंधित कानून बनाने के अधिकार केंद्र के पास हैं। अनुच्छेद 239 के AA में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विद असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 AA में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। 239 AA3B इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। दिल्ली सेवा बिल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गठबंधन बनाने के लिए बिल का विरोध करना उचित नहीं है। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए
इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना है। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया। यह विधेयक व्यक्तिगत डिजिटल डाटा के उपयोग को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। विधेयक उपयोगकर्ताओं के कर्तव्यों को सुनिश्चित करते हुए एकत्रित डाटा का कानूनी रूप से उपयोग करने के दायित्वों को निर्धारित करता है। राज्यसभा ने प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 प्रेस एवं पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह लेगा। इससे पहले राज्यसभा में भी आज कार्रवाई शुरू होने पर मणिपुर मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया और उसके बाद सदन से वॉकआउट किया। सभापति ने कहा कि मणिपुर पर चर्चा जरूरी है, उसकी अनुमति भी दी गई है, लेकिन विपक्ष ने यह मौका छोड़ दिया। सदन के गतिरोध को तोड़ने के लिए सभापति ने सदन के नेता और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने राज्यसभा में विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार पहले दिन से सदन पर चर्चा करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष चर्चा करना ही नहीं चाहता। Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this house. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting the chair, requesting all the honorable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. We must, all of us collectively, work towards peace and stability and bring back that healing touch to Manipur. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए सांसदों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के एनडीए सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 31 जुलाई से ही एनडीए सांसदों के समूहों से मुलाकात कर रहे हैं। कल यूपी के काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के एनडीए सांसदों के साथ पीएम ने बैठक की थी। पीएम ने दक्षिण के राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी के सांसदों के साथ भी बैठक की थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इन बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोपाल के रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष का शुभारंभ किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उत्कर्ष उन्मेष कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ करती हूं। साहित्य और कला ने मानवता को बचा के रखा है। जनजातीय भाषा को संजोकर रखना हमारा कर्तव्य है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की बड़ी आबादी रहती है। यहां ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होना तर्कसंगत है। राष्ट्र प्रेम और विश्व बंधुत्व यानी
पैट्रियटिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन दोनों आदर्शों का संगम हमारे देश की चिंतन धाराओं में सदैव दिखाई देता रहता है। साहित्यकार का सत्य इतिहासकार के साथ तथ्य से अधिक प्रामाणिक होता है। मानवता का वास्तविक इतिहास विश्व के महान साहित्यों में ही मिलता है। साहित्य ने मानवता को आईना भी दिखाता है और बचाया भी है और आगे भी बढ़ाया है। साहित्य और कला ने संवेदनशीलता और करुणा को बनाए रखा है। सरकार ने देश के शहीदों के सम्मान में 9 से 15 अगस्त के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान को क्रियान्वित करने की योजना बनाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद ने कहा कि इस अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और उसकी पल पल की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसार भारती ने विशेष इंतजाम किए हैं। वीरों का वंदन, क्योंकि जहां और उन गांवों में जो भी वीर जो आज उपस्थित हैं, चाहे वो फ्रीडम फाइटर हों या जो सर्विंग या रिटायर्ड मिलिट्री पैरामिलिट्री के जो लोग हैं, उनका भी वंदन इस कार्यक्रम में किया जाएगा। फिर एक 75 वृक्षों की वाटिका हर गांव में लगेगी और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो ये 7.5 सब गांवों की मिट्टी आएगी, उसका एक स्मारक बनेगा और 7,500 वृक्षों की वाटिका लगेगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम टू मेक दिस सक्सेसफुल। द role of media is very important, not only to make the people aware about this program, but also then thereafter, once this program starts, to continue that momentum and to keep on focusing on this program till the end of August when the last program happens. वहीं संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश के करीब 6 लाख गांवों में यह कार्यक्रम होगा, जिसके लिए 2 साल तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिनको हम अमृत कलश यात्रा बोलते हैं, वह देश के हर कोने से निकलेंगी। हर गांव की मिट्टी और हर नगर की मिट्टी को दिल्ली लाया जाएगा और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे हर गांव में लगभग 6 लाख गांव हैं, 6 लाख गांव में ये कार्यक्रम होंगे और लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में भी ये कार्यक्रम होंगे। जो उस क्षेत्र के वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है, उनके नाम अंकित होंगे। इसी के ऊपर आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो चिन्ह है वह अंकित किया जाएगा, जिससे कि आगे की 25 वर्षों में देश की पीढ़ियां इस बात को याद कर सके कि ये 2 वर्ष का इतना बड़ा कार्यक्रम भारत की आज़ादी के 75 वर्ष में मनाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए युवा कार्य विभाग ने भी विशेष इंतजाम किए हैं। जो क्रियान्वयन इस पूरे कार्यक्रम का कर रहा है और जो युवाओं को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ रहा है, वो भारत सरकार का युवा कार्य विभाग है। तो युवा कार्य विभाग की एक वेबसाइट है yuva.gov.in, उसी पर एक वेब पेज बनाया गया है मेरी माटी मेरा देश.gov.in। इस वेब पेज के माध्यम से हमने सारी सूचना राज्यों के साथ, स्थानीय निकायों के साथ, पंचायतों के साथ साझा की है, जिसमें क्रिएटिव्स हैं, जिसमें बैनर्स हैं, जिसमें बाकी का जो शिलाफलकों पे जो लिखा जाना है उसका आर्ट वर्क है, ये सभी डाउनलोडेबल है, हमने यहाँ पे रखा है। इसी के साथ हर ग्राम पंचायत जो कार्यक्रम में भाग ले रही है या जो स्थानीय निकाय कार्यक्रम में भाग ले रहा है, वो अपना डायनामिक रूप से एक वेब पेज बना सकता है। उस वेब पेज में वो ये डाल सकता है कितने लोगों ने भाग लिया, अपनी तस्वीरें डाल सकता है। विभिन्न देशों के बीच बातचीत को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत पर टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज कहा कि हमने रिपोर्ट देखी है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख इस बात पर कायम है कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण जरूरी है। नाइजर में तख्तापलट के बाद मौजूदा हालात पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग नाइजर के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। अरिंदम बागची ने कहा कि हमारे सारे भारतीय शहरी वहां सुरक्षित हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से साइंटिफिक सर्वे कराए जाने संबंधी वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि न्याय हित में सर्वे कराया जाना उचित है। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा है कि सर्वे पर लगी रोक समाप्त की जाती है। कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर एएसआई की तरफ से दिए हलफनामे को लेकर कहा कि उस पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं है। हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि उनके सर्वे से ज्ञानव्यापी परिसर में किसी भी प्रकार का इंच भर भी नुकसान नहीं होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी लोअर कोर्ट के सर्वे कराने के आदेश को भी सही माना है। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए अनुमति। नमस्कार। संसद में जारी गतिरोध के बीच ही निपट रहा है विधायी कामकाज। लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल पर चर्चा। राज्य